स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। संविधान को उन्होंने बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। राजीव जी कह रहे हैं जरूरत पड़ेगी तो संविधान को भी बदलेंगे, और उनका लड़का कह रहा संविधान को बदला तो आग लग जाएगी। फायर! हमको ना समझाओ महाराज, हम घास खेल रहे हैं क्या? इंदिरा गांधी ने संविधान में बदलाव नहीं किया, वो लूडो खेल रही थी। संविधान में बदलाव नहीं हो सकता, आग लगा देंगे। राहुल जी कह रहे आग लग जाएगी। सॉरी, किस देश में संविधान संशोधन नहीं होता भाई? आप उसको संशोधन बोलो, बदलाव बोलो, अमेंडमेंट बोलो, इससे क्या फर्क पड़ रहा? बाबा साहब ने कब कहा कि तुम्हें मेरी कसम देखो संविधान को हाथ ना लगाना? श्री राम भाइयों, तो स्वागत है आपके अपने चैनल जालिम दुनिया में। तो आज की एक और डिबेट देखने वाला है, बहुत ही शानदार, क्योंकि आज की डिबेट में राहुल गांधी किस तरह मंच पे खड़े होकर बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी आ जाएगी तो देश में आग लग जाएगी। और इनके बड़े बड़े नेता, खासकर सुप्रिया सिन्हा जैसे भी बड़ी बड़ी नेता अक्सर बोलते रहते हैं कि अगर बीजेपी आ गई तो संविधान खतरे में आ जाएगा। इसी पर आज अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बड़ी अच्छी तरीके से क्लास लगाई। ये वीडियो बड़ी मजेदार एंड फनी होने वाली है, तो आप प्लीज़ ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमें एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं सच बोलता हूं और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो, यह देश नहीं बचेगा। राजीव जी कह रहे हैं जरूरत पड़ेगी तो संविधान को भी बदलेंगे, जरूरत पड़ी तो संविधान को भी बदलेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और उनका लड़का कह रहा संविधान को बदला तो आग लग जाएगी। फायर! क्या कर रहे हो यार? इंदिरा गांधी ने कहा कि इस देश में आग लगाओ जात पात में, जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। इंदिरा गांधी ने नारा दिया। जोशी जी सुन लो, आपकी रिश्तेदारी है, अब तो मामला समझाने का इसलिए बता दें। जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। अब वहां इंदिरा जी का नाती क्या कह रहा? ए से लेकर जेड तक जात पर ही बात करूंगा। अंग्रेजी में अमेंडमेंट, शुद्ध हिंदी में स्कूल कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन, एटा इटावा फरुखाबाद गाजियाबाद से गाजीपुर और बस्ती से बहराइच तक संविधान में बदलाव। समझ गए ना? हमको ना समझाओ महाराज, हम घास खेल रहे हैं क्या? अजब अजब ज्ञान दे रहे हो। संविधान में बदलाव, संविधान के अनुच्छेद में बदलाव, संविधान की धारा में बदलाव, संविधान में अमेंडमेंट, यही है ना? और क्या है? गजब करते हो। इंदिरा गांधी ने संविधान में बदलाव नहीं किया, वो लूडो खेल रही थी। 100 बार इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के समय में। आपको पता है राज शर्मा जी, संविधान में सबसे पहला बदलाव कब हुआ था? जोशी जी को याद नहीं होगा शायद, नहीं तो वो ऐसा थोड़ा पिच कम रखते। जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नया नया संविधान था, ताजा ताजा संविधान था, उसमें भी बदलाव कर दिया। क्यों? अभिव्यक्ति की आजादी का मसला उनको खटक रहा था। कुछ अखबार और मैगजीन्स पर मुकदमा करना चाहती थी सरकार, बदल दिया था संविधान। तब नहीं निकले थे मोमबत्ती लेके। और मेरा तो पहला और आखिरी प्रश्न यही है पूरे देश में, क्या संविधान कुरान है? अगर हां तो पहले नेहरू से लेकर और राजीव गांधी, मनमोहन सिंह तक ने उसमें इतने संशोधन क्यों किए? तो सवाल उठेगा ना। जिसको आज आप बता रहे हो कि उसको कोई छुएगा तो आग लग जाएगी, तो उसमें इतने संशोधन क्या लग्गी से किए थे? क्या बिना छुए कर दिए? तो आज तक ये नहीं समझ पाया कि संविधान, जब हम इस बात की आलोचना, मैं मेरे जैसा व्यक्ति इस बात की आलोचना करता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में बदलाव होते रहना चाहिए था समय के साथ, नहीं हुआ, इससे मुसलमानों का नुकसान हुआ। क्या हिंदुओं ने किया? हिंदू कोड बिल बनाया ना। तो जब हम वहां बदलाव की मांग कर रहे हैं तो संविधान को कुरान कैसे मान लेंगे? संविधान में बदलाव नहीं हो सकता, आग लगा देंगे। राहुल जी कह रहे आग लग जाएगी। सॉरी,
ये तर्क कौन किसके गले उतरेगा मित्र? राजीव जी ने जो संविधान में संशोधन किए, इंदिरा जी ने किए, पंडित जी के समय में हुए, मनमोहन सिंह के समय में हुए, नरसिंह राव जी के समय में हुए, तो क्या आग लग गई देश में? अरे किस देश में संविधान संशोधन नहीं होता भाई? आप उसको संशोधन बोलो, बदलाव बोलो, अमेंडमेंट बोलो, इससे क्या फर्क पड़ रहा? चीज तो एक ही है ना कि जो पूज्य बाबा साहब ने ड्राफ्ट किया और संविधान सभा ने जिसको मंजूर किया उसमें बदलाव हुआ, इसी को संविधान का अमेंडमेंट कहते हैं ना मित्र। तब कोर्ट के फैसलों से कई अमेंडमेंट आए तब। इसलिए ऐसा भी प्रचार मत करिए। इस देश में सबसे बड़ा प्रहार था लोकतंत्र में आपातकाल, और जब उसमें भी देश ने बाउंस बैक कर लिया और फिर पलटवार देश ने किया, इंदिरा जी की सत्ता गई और देश से आपातकाल हटा, और उसके बाद संविधान में ऐसी व्यवस्था। और सुनिए राज शर्मा जी, इंदिरा गांधी ने संविधान में संशोधन किया इमरजेंसी में, और अगर राहुल गांधी की बात मान लेते उस वक्त जनता सरकार जब आई मुरारजी की, तो उनने पहली फुर्सत में इंदिरा गांधी ने जो बदलाव किए थे संविधान में उनको रद्द किया। आपकी बात मानते तो रद्द नहीं करते ना फिर तो, क्योंकि आपके हिसाब से तो कुरान है। दुनिया में केवल धार्मिक ग्रंथ ही यह दावा कर सकता है कि इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए, यह ईश्वर की वाणी है। क्या देश चलाने के लिए बनी व्यवस्था में बदलाव क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? समय काल परिस्थितियां बदल रही हैं, लोगों की अपेक्षा आकांक्षाएं बदल रही हैं देश में। उन सबको पूरा करने के लिए देश में संविधान में समय के साथ बदलाव होना चाहिए। और मुझे आज तक कोई ये बात बता नहीं पाया अशोक पांडे जी कि बाबा साहब ने किस मौके पर यह बोला कि तुम्हें मेरी कसम संविधान में हाथ ना लगाना। ऐसा कभी कोई आज तक बताया ही नहीं मुझे। बाबा साहब ने कब कहा कि तुम्हें मेरी कसम देखो संविधान में हाथ ना लगाना? मैंने बाबा साहब को जितना पढ़ा उसमें ऐसा अवसर आता है, जब वो संविधान सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि भारत की आने वाली पीढ़ियां समय काल परिस्थितियों के अनुसार संविधान में संशोधन करेंगी और इसको देश की आकांक्षाओं को पूरा करने का माध्यम बनाएंगी। और यही लक्ष्य था, यही लक्ष्य होना चाहिए। एक अदर नैरेटिव बना दिया गया, बोलो संविधान बदलाव नहीं होगा, बदलाव होगा देश भर में आग लगेगी। ये आग की बातें ठीक नहीं। आप भी हो सकता आप भी ज्यादा दूर निकल गए गेंद मारने के चक्कर में। राज भाई ये भी ज्यादा दूर निकल गए। ये तो बदला है, चुनाव में उधारी नहीं रहती। जब आपने घोषणा कर दी कि भारत में चुनाव बंद, तो उनने भी मीटिंग की कि अब हम इन्होंने चौवा मारा है तो हम छक्का तो मारे। उनने भी मार दिया कि कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र छीन ले जाएगी। अब निपटो सुलझो। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।